Hello dear students, good morning to all of you. Today we discuss about chapter number 11, construction. Okay, so this is chapter number 11, construction. So in which only we will do exercise 11.1. 11.2 is deleted in this year. So let's see basic constructions. First one, angle bisector. Okay. So first how to bisect angles. Angles जो होते हैं, ठीक है, जो भी angles बने होते हैं, जैसे अगर ये 90 डिग्री एंगल बना हुआ, ठीक है, अगर मुझे एंगल बाइसेक्टर आता है तो मैं क्या करूंगा, इसको बाइसेक्ट करके यहां से एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। तो यहाँ पे ये 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको फर्दर मोर भी पता है तो आप यहाँ से भी इसके एक एंगल बाइसेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22.5, ठीक है। यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी ये 22.5 बन सकता है। बट हाउ कैन डू दैट, ठीक है। सो लेट्स सी। सो एंगल बाइसेक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, वी हैव अ गुड टाइप ऑफ कंपास, ठीक है। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कंपास होना चाहिए विद द शार्प निडल ऑफ पेंसिल, ठीक है। एक पेंसिल होना चाहिए शार्प निडल के, इसके निडल जो होनी चाहिए शार्प उनके, ठीक है। सो लेट्स सी एंगल बाइसेक्टर। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऑफ एनी लेंथ, ठीक है। अभी यहाँ पे लेंथ नहीं दिया हुआ तो कोई भी लेंथ का लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइन ए बी, ठीक है। एक लाइन ए बी हमने बाय थ्रू द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। जो स्केल है उसके हेल्प से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी कोई एंगल्स ड्रॉ नहीं कर रहे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी एंगल का एक आर्म्स बना लो यहाँ से, ठीक है। देयर इज टू ए बी एंड ए सी, ओके डियर स्टूडेंट। अब क्या करना है, जस्ट लाइक दिस इज हियर, मेक फर्स्ट एंगल्स, ठीक है। एंगल्स जो होना है वो आपको रेडियस कंपास से बनाना है, ठीक है। टेकिंग ए इज एज अ सेंटर, ए को सेंटर लेके आपको क्या करना है, रेडियस ड्रॉ कर लेना है यहाँ से कुछ ऐसा, ठीक है। तो यू विल गेट द रेडियस ऑफ लाइक दैट, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, अगर आप इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये एक सर्कल ही ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। इसको अगर पूरे राउंड करेंगे तो सर्कल का जो छोटा पार्ट होता है, हमने पढ़ा हुआ है सर्कल चैप्टर में, उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक है। तो यही वो आर्क है। अब क्या करेंगे, अब यहां से क्या होगा, ये जो एंगल, जो आर्म्स, जो रे है, रे ए सी एंड रे ए बी, इसको वो बाइसेक्ट कर रहा है टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज इक्वल। ये वाला लाइन और ये लाइन जो क्या है, दोनों इक्वल्स हैं, ठीक है। दिस इज बाय थ्रू द दिस। सो डोंट डिस्टर्ब यूर कंपास, ठीक है। आप क्या करो, निडल आप यहाँ पे रखो, यहां से रख के एक आर्क यहाँ पे, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे। तो आपको क्या होगा, जो लाइन जो होगी, ये जो आपने यहाँ से एक आर्क बनाया हुआ है इस पॉइंट से, ठीक है, और एक आर्क है आपने यहां से बनाया हुआ है, यू विल गेट अ एक आर्क आप यहां से बना रहे हैं, ठीक है, और एक आर्क आप यहां से बनाएंगे। तो यहां से ये आपको एक एक पॉइंट मिलेगा और एक ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है। आप स्केल को यहां पे रखो, पुट योर स्केल हियर, ठीक है, एंड मैच दिस टू पॉइंट्स। इस दो पॉइंट्स को आप क्या करो, यहां से मैच करो कुछ ऐसे, एंड इस लाइंस के थ्रू आपको क्या करना है, इसको कर लेना, ठीक है। तो यहां से ये जो एंगल होगा, ये भी वही एंगल होगा, सेम, ठीक है। एंगल इसका नाम ले लेते हैं डी। हियर एंगल ए सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी। बाय थ्रू दिस मेथड, ठीक है। अगर आपको इसको जस्टिफाई करना है तो आप जस्टिफाई कैसे करेंगे, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम हियर,
एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लो, एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको प्रूफ करेंगे तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। तो ये लाइन में इसको क्या लेता हूँ, पॉइंट ई, एंड दिस इज पॉइंट एफ, एंड दिस इज पॉइंट जी, ठीक है। जस्टिफाई कर रहा हूं कि ये जो एंगल इक्वल कैसे हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी, ये हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। सो इन ट्राइंगल दिस इज जस्टिफिकेशन, यहाँ पे दो ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल ए ई जी, ए जी ई, ठीक है। इन ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर लूं तो ये जो एंगल्स होगा, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो लेट्स सी हियर, यहां पे क्या हो जाएगा, एफ ई इज इक्वल्स टू जीई, ठीक है। लाइन फ्रॉम आर्क, आर्क से जो भी लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों इक्वल है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। देयरफॉर दिस टू आर इक्वल। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, AE is equals to AE is common, okay, and now we know that AE and AG also equal. AF is equals to AG, ठीक है। Arc of circle, point on arc of circle, इस पॉइंट पे है, ठीक है। देयरफॉर बाय थ्रू द, देयरफॉर ट्राइंगल AEF है, AFE, इसको आप लिखेंगे भी वैसे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए हमेशा। सो FE इज इक्वल्स टू GE, हम लोग FE एंड कॉन्ग्रुएंस टू GE, ये हमने लिख दिया दोनों साइड पे। अब दोनों में क्या कॉमन है, A, तो यहां से क्या हो गया, AF इज इक्वल्स टू AG आ गया, ये हो गया AF इज इक्वल्स टू AG, ठीक है। और क्या दिया था यहाँ पे, F इज इक्वल्स टू GE, F इज इक्वल्स टू GE एंड AE इज इक्वल्स टू AE दोनों में यहाँ पे हो गया, ठीक है। देयरफॉर इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल CAD इज इक्वल्स टू एंगल DAB। रीजन हो जाएगा इसका CPCT। ओके डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्या करना है आपको, जितने भी हम लोग अभी कंस्ट्रक्शंस बनाएंगे उस कंस्ट्रक्शंस में ये जो चीजें होंगी, वी कैन जस्टिफाई दिस बाय थ्रू मेथड। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके आपको क्या स्टेप्स जो है वो आपको अपने से लिखना है, ठीक है। स्टेप्स जो है वो लिखना जरूरी है। तो आप बेसिक कंस्ट्रक्शंस के एंगल बाइसेक्टर्स के भी स्टेप्स आप लिखेंगे, अपने क्या क्या किया उसको। बस आप, अगर आपको नहीं आती ज्यादा इंग्लिश तो आप क्या करेंगे, जो जो मैंने किया हूं यहाँ पे, ठीक है, वो भी आप अपनी कॉपीज में करेंगे। एंड वो फॉर्मेशंस को आपको गूगल ट्रांसलेट में बोल देना है, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश करके। तो उससे क्या होगा, यू विल गेट द इंग्लिश टर्म ऑफ योर हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ से एक चीज आपको मिल जाएंगी। तो ऐसे करके आपको जितने भी एक्सरसाइज के जितने भी कंस्ट्रक्शन होंगे, बेसिक कंस्ट्रक्शन जितने भी हैं, उन सभी को आपको बना लेना है उसके स्टेप्स, ठीक है। सेकेंड इज, अभी हमने एंगल बाइसेक्टर देखा था, नाउ वी मेकिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम एक और बोल सकते हैं लाइन बाइसेक्टर। लाइन जो भी होगी उस लाइन को हम लोग कैसे बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। सो अगर कोई लाइन गिवन है, लाइन AB, दिस इज गिवन लाइन AB, ओके। ये लाइन AB गिवन है यहां से। अब लाइन AB जो गिवन होती है
उसको क्या करना है, जो कंपास होगा, ठीक है, ये जो कंपास है इसको आप पूरे से मेजर कर लेंगे और इसको थोड़ा सा डाउन कर लेंगे, ठीक है। जस्ट लाइक कि यहाँ से ए से बी तक की मैंने डिस्टेंस मेजर कर ली। अब उसके बाद इसका जो आर्क होना चाहिए वो इस लेंथ का होना चाहिए कि मोर देन इस जो लेंथ है ए बी का जो लेंथ है उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर इसकी लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है तो आपको आर्क कितना लेना है, मोर देन 5 सेंटीमीटर। टेक आर्क साइज ऑफ मोर देन, ठीक है, मोर देन 5 सेंटीमीटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से 5 सेंटीमीटर, मोर देन 5 सेंटीमीटर लेंथ आपको क्या लेना है, एग्जाम्पल बताया कि अगर ये 10 सेंटीमीटर लेंथ है तो मोर देन 5 सेंटीमीटर लेंथ लेंगे। तो ये कोई भी लेंथ होगा, ठीक है। तो यहां से मैं इसको कोई भी बना सकता हूं, उसके बाद मोर देन हाफ और इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो यहां से मैं लूंगा, यहां से इस निडल को यहां रखूंगा, एक आर्क मैं यहाँ ऊपर कट करूंगा, मतलब अगर आप कॉपी से बनाएंगे तो वो एकदम सेंटर पे कट होगा, ठीक है। एक आर्क मैं ऊपर कट करूंगा, एक आर्क यहीं से नीचे में कट करूंगा। तो यहां से अगर मैं आर्क बनाऊंगा तो एक आर्क मुझे यहाँ मिलेगा, एक आर्क मुझे यहाँ मिलेगा, ठीक है। अगर इसको मैं कंप्लीट गोल एक राउंड बना दूं तो एक सर्कल भी ड्रॉ हो जाएगा यहीं से, ठीक है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए आपको। वैसे ही आप यहाँ पे निडल रख के एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे, एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे, तो ये भी एक सर्कल का ही एक फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसी का ही एक आर्क बनता है यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो अगर 2 सर्कल में ड्रॉ कर दो इसके ऊपर ही तो वो भी इसी से मिल जाएगा। अब जो 2 पॉइंट्स मिले हैं, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट को आपको क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट होगी O, हियर नाउ AO इज इक्वल्स टू OB by through the angle bisector. Okay dear students, so this line bisector, this is also called perpendicular bisector। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो एंगल बनती है वो भी जो होती है वो 90 डिग्री हो जाती है। ओके, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और लाइन बाइसेक्टर दोनों बोलते हैं यहाँ पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको जो ज्वाइन करना है, ये जो फ्री हैंड नहीं करेंगे, इसको आप स्केल के थ्रू ऐसे मैच करके यहां से आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। दिस 2 पॉइंट्स को आपको मैच होना चाहिए। इसका भी जस्टिफिकेशन होगा, तो इसका जस्टिफिकेशन मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे आप, यहां से इसको ज्वाइन कर लेंगे AB एंड यहां से इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, यहां से इसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहां से इसे ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे 2 ट्रायंगल मिल गया A, इसका आप नाम ले लो CD, ACD एंड एंगल क्या बोलना चाहिए, ADB। अब यहाँ पे देख लो आप, यहाँ से ABAB इज कॉमन है, ठीक है। या तो आप ऊपर या तो आप ऐसे भी ले सकते हैं। मैंने ये 2 ट्रायंगल्स लिए हैं, आप चाहें तो ये 2 ट्रायंगल्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ से प्रूफ कर लेंगे। तो यू कैन सी दैट हियर दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल, दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज अ कॉमन इन दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज आल्सो equal. So by through this, these 2 triangles are congruent. That is when we can say that this part, हमें क्या प्रूफ करना है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल करना है ना। तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल करने के लिए आपको ये 2 ट्राइंगल्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। AB is equals to OB लेके आना है ना हमें। तो ये कहाँ पे आएगा आपका, ये आएगा इस ट्राइंगल्स में और ये इस ट्राइंगल्स में। तो इसके थ्रू ये आपको बना लेना है, ठीक है, आपको अपने IQ से। Now number 3rd basic construction is 60 degree angle. Construction of 60 degree angle, ठीक है। तो 60 degree angles कैसे बनाएंगे, एक लाइन ले लेंगे AB, ठीक है। एक लाइन हमने एक AB ले ली, एक लाइन AB। अब इस लाइन AB लाइन पे क्या करना है आपको, किसी भी ठीक है, आप लाइन ड्रॉ करेंगे AB बाय थ्रू द स्केल, स्केल के थ्रू आपको लाइन AB ड्रॉ कर लेना है। अब आपको किसी भी आर्क का, ठीक है, कोई भी आर्क ऑफ साइज, ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे लेना है और यहाँ पे एक राउंड बना देंगे ऐसा कुछ। या A को सेंटर लेकर के, ठीक है, एज्यूम A सेंटर, A को सेंटर लेके आपको ऐसा कुछ बना देना है, ठीक है। अब ऐसे बनाने के बाद आपको निडल फिर से लेनी है
और यहाँ से एक पॉइंट रखने और यहाँ पे एक आर्क कट कर देना आपको। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक आर्क मिल जाएगा कुछ ऐसा। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपको ज्वाइन कर लेना है ऐसे, ठीक है। दिस इज ए बी एंड सी एंड दिस इज रिक्वायर्ड एंगल। नाउ एंगल ए CAB इज अ 60 डिग्री एंगल, ठीक है। ऐसे आपको क्या बना लेना है, 60 डिग्री बना लेना है। ओके स्टूडेंट, अब 60 डिग्री के बाद आपको क्या बना सकता है, 60 डिग्री के बाद 60 के बाद अगर 60 को डबल कर दे तो 180 डिग्री बनेगा। तो 180 डिग्री कैसे बनाएंगे, यहाँ से ये भी देख लो, यहाँ से 180 डिग्री कैसे बनेगा। 180 डिग्री बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, अभी हमने 60 डिग्री बनाने के लिए जो ये आर्क का यूज किया था यहां से यहां तक कट करने के लिए, ठीक है। इसी आर्क को बिना डिस्टर्ब किए हुए हमें यहाँ पे पॉइंट करना है और यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे, यहाँ पे एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइन मिलेगी, एक पॉइंट मिला, ये इसको स्केल के थ्रू ज्वाइन करके ऐसा कुछ, ठीक है। सो दिस आर्म इज मेक ABD, दिस इज T, ठीक है। तो नाउ एंगल वी कैन से दैट एंगल, मैं इसको यहां लिख देता हूं, एंगल DAB इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, यहां से इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। तो यहां से 120 बना लेंगे। अब यहां से और कौन कौन से एंगल्स बना सकते हैं, ठीक है। हमने इससे पहले क्या सीखा था, एक एंगल बाइसेक्टर सीखे थे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है कि जो एंगल्स होते हैं उसको हम लोग यहां से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर देखो ये 60 डिग्री, अगर इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा एंगल बाइसेक्ट, तो ये 30 बन जाएगा, ठीक है। फिर बाइसेक्ट करूंगा तो 15 एंगल बन जाएगा। वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है। तो 60 डिग्री जो होता है वो 120 के जो 90 डिग्री होता है वो 120 एंड 60 डिग्री के बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो बीच के एंगल्स को बनाने के लिए 90 डिग्री एंगल्स कैसे बनाएंगे, लेट्स सी हाउ टू मेक 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री एंगल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने आर्क ड्रॉ किया था, ये फर्स्ट आर्क ड्रॉ किया 60 डिग्री के लिए, सेकेंड आर्क यहां से मैं ड्रॉ करूंगा 120 डिग्री के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 60 डिग्री का लास्ट पॉइंट और 120 का ये, ठीक है, 120 का स्टार्टिंग एंड 60 का 120 का एंडिंग, यहाँ पे आर्क को रखेंगे बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है। और यहाँ पे एक ऊपर ऐसा आर्क कट करेंगे और यहाँ पे नीडल रख के यहाँ पे आर्क कट करेंगे। अब ये जो पॉइंट बना, यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे बाय थ्रू द स्केल। So this is a required the angle, यहां से बोल सकते हैं this is D and this is E, so that angle EAB is equals to 90 डिग्री। ओके डे स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके यहां से हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री एंगल्स बना सकते हैं, यहां से 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कैसे बनाते हैं सभी को। अब यहां से क्या कर सकते हैं, 45 भी बना सकता हूं यहां से। ये जो आर्क बना है मेरा, ठीक है, ऐसे तो ये 90 डिग्री को शो करने के लिए बताते हैं, वैसे ये आर्क जो होगा, अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो ये है, ठीक है। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट, ठीक है, दिस इज 90 डिग्री एंगल, ठीक है। इसको मैं ब्लैक से मार्क कर देता हूं। दिस इज 90 डिग्री एंगल, दिस इज 60 डिग्री एंगल एंड दिस इज 120 डिग्री एंगल, ठीक है। तो सभी के अगर आप देखते हैं, अगर आप 120 का बाइसेक्टर करेंगे तो ये जो आपने एंगल बनाया इसको आप, अगर आपको 120 बाइसेक्ट करना है तो कैसे होगा, आपको इस निडल को यहां से यहां तक पुट करना है ऐसा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे रख के, क्योंकि यहां से और यहां से दोनों की डिस्टेंस सेम होगी, यहां से रख को आपको ऐसे कट करना है इस तरफ, यहां से रख के आपको ऐसे कट करना है। तो आपको कौन सी लाइन मिलेगी, यू विल गेट द दिस लाइन 120 60 डिग्री का। समझ में आ गया। 60 को अगर मैं बाइसेक्ट करूं, ये 60 डिग्री का, ठीक है। तो 60 डिग्री कैसे बाइसेक्ट होगा,
हमें नीडल्स को क्या करना है, यहां से ये लेना है 60 डिग्री एंगल्स, यहां से CAB तक बन रहा है, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल्स में कैसे बनेगा फिर, ये ऐसा मैं यहां से यहां तक मेजर कर लूंगा इसको नीडल से, ये भी यहां तक डिस्टेंस होगा, यहां से एक आर्क कट करेंगे, यहां से एक आर्क कट करेंगे, ठीक है। यहां से एक आर्क मिलेगा 60 डिग्री का, यहां से एक आर्क मिलेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा ऐसा, तो दिस इज पॉइंट E हो चुका है F, ठीक है। तो ये क्या था, टोटल यहां से यहां तक 60 था, तो दिस वन इज नाउ एंगल FAB is equals to 30 डिग्री एंड एंगल ऑल्सो C डिग्री। आई होप अब आप 15 डिग्री बना सकते हैं। यहां से 15 डिग्री कैसे बनेगा, तो हमने स्टार्ट किया था, सबसे पहले क्या बनाया था, 60 डिग्री बनाया था। 60 डिग्री के बाद यहाँ पे हमने फिर अगर आप स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्शन देखें तो 60 के बाद हमने 20 बनाया, 20 के बाद फिर क्या बनाया था हमने 90 डिग्री बनाया, ठीक है। 90 डिग्री के बाद इसको बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट करने के बाद 60 तो ऑलरेडी बना ही हुआ था। 90 को बाइसेक्ट करने के बाद हमने 45 डिग्री बना लिया यहाँ से, ठीक है। 45 एंड 60 डिग्री को बाइसेक्ट करके हमने लास्ट में फिर क्या बनाया 30 डिग्री बना लिया, ठीक है। तो यहाँ से 60 डिग्री एंगल, 120 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, सभी एंगल्स यहाँ पे ड्रॉ हो चुके हैं। इसको आपको कॉपी में, ठीक है, 60 डिग्री के लिए एक सेपरेट डायग्राम, 120 के लिए एक सेपरेट, ठीक है, 90 डिग्री के लिए एक सेपरेट, 45 डिग्री के लिए एक सेपरेट, 30 डिग्री के लिए एक सेपरेट। वैसे आपके एक्सरसाइज 11.1 में ये सभी एंगल्स गिवन है, ठीक है। तो इसको जस्टिफाई तो आप कर ही सकते हैं, बहुत ही इजी, मैंने जस्टिफाई भी आपको करके पीछे बताया है, ठीक है। तो हाउ टू जस्टिफाई दिस एंड आल्सो राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, फाइनली चैप्टर 11 इज ओवर। ओके।